हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन रघु फिजिक्स ट्यूटोरियल। लास्ट लेक्चर में हमने क्वार्क्स मॉडल के बारे में स्टडी किया था। आज का लेक्चर हम SU2 एंड SU3 सिमेट्री के बारे में स्टडी करने वाले हैं। वो जो लास्ट लेक्चर में हमारे पास क्वेश्चन था कि कैसे हम बेरियम्स को क्वार्क्स की फॉर्म में लिखेंगे। तो SU2 एंड SU3 सिमेट्री की हेल्प से हम उन जितने भी बेरियम्स हैं उनको क्वार्क्स की फॉर्म में लिखेंगे और मॉडल बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे 3 हमारे पास। उनकी हेल्प से आप कोई भी क्वेश्चन है उसको इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो और जितने भी बैरियम्स है उनको क्वार्क्स की फॉर्म में शो कर सकते हो। तो आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको जो मैं आज जो ट्रिक बताने वाला हूँ वो अच्छी लगे तो आप लाइक करना वीडियो। नाउ हमारा जो टॉपिक है SU2 एंड SU3 सिमेट्री। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें आइडिया होना चाहिए व्हाट इज सिमेट्री, कि हमारे पास सिमेट्री क्या होती है। तो एक सिमेट्री एक ऑपरेशन होता है जो किसी भी क्रिस्टल के ऊपर अप्लाई करते हैं तो जो ट्रांसफॉर्म करेगा एक ऐसी सिचुएशन जो कि उसके पहले के जैसी हो, दैट इज नोन एज सिमेट्री ऑपरेशंस। ठीक है, तो जैसे हमारे पास एक ही क्रिस्टल ले लिया, इसके अंदर एक एटम है, इनके बीच की डिस्टेंस है हमारे पास t इक्वल डिस्टेंस। तो सिमेट्री ऑपरेशन क्या है? एक ऐसा ऑपरेशन जो जब किसी भी क्रिस्टल के ऊपर अप्लाई करेंगे ट्रांसफॉर्म करेंगे एक ऐसी सिचुएशन जो कि पहले की जैसी हो। जैसे ये है ट्रांसलेशनल सिमेट्री ऑपरेशन, कि ये पार्टिकल है, यहां से t डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद इसके जैसा पार्टिकल ऑब्टेन हो रहा है। ऐसी फिर t डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे तो एक और पार्टिकल हमारे पास ऑब्टेन हो रहा है। दैट इज नोन एज ट्रांसलेशनल सिमेट्री ऑपरेशन। तो हमारे पास सिमेट्री क्या होगी कि ऐसी सिचुएशन जो पहले की जैसी हो जब कोई उसके ऊपर कोई कंडीशन हमारे पास अप्लाई कर दी जाए, दैट इज नोन एज सिमेट्री। ठीक है, जो जितने भी कंजर्वेशन लाए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो जितने भी लाए वो कोई ना कोई सिमेट्री को फॉलो करते हैं। कि जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये फॉलो करते हैं टाइम सिमेट्री। क्या होता है? अकॉर्डिंग टू डेल्टा ई इनटू डेल्टा टी इज नियरली इक्वल टू एच, कि यहाँ पे टाइम का जो फैक्टर है वो कंडीशन इन्वॉल्व हो रही है, तो कोई ना कोई कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, कि कोई ना कोई सिमेट्री को सेटिस्फाई करते हैं, दैट इज नोन एज सिमेट्री। अब हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? SU2 एंड SU3 सिमेट्री। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी करने वाले अबाउट SU2 सिमेट्री के बारे में। SU2 सिमेट्री का मींस स्पेशल यूनिटरी मैट्रिक्स of order 2 cross, that is known as SU2 स्पेशल यूनिटरी मैट्रिक्स। सिमेट्री हमने पढ़ लिया कि व्हाट आर यूनिटरी मैट्रिक्स। ना हमारे पास क्वेश्चन होना चाहिए कि सर व्हाट आर यूनिटरी मैट्रिक्स। तो वो मैट्रिक्स जिनके लिए U डेगर U is equal to आइडेंटिटी, दिस इज नोन एज यूनिटरी मैट्रिक्स। सेकंड कंडीशंस कि इस मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होगा क्या होता है? यूनिटी होता है यूनिटरी मैट्रिक्स का। कंडीशन इसको हम फर्दर कैसे चेंज कर सकते हैं? U डेगर इज इक्वल टू U इनवर्स फॉर ए यूनिटरी मैट्रिक्स। तो ये यूनिटरी मैट्रिक्स के लिए हमारे पास कंडीशन होती है। अब देखो व्हाट आर U डेगर, इट रिप्रेजेंट डेगर। डेगर हमारे पास क्या होते हैं? ट्रांसपोज का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, दैट इज नोन एज डेगर। पहले कोई भी इक्वेशन होगी उसका ट्रांसपोज करना है, देन उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। जैसे एग्जांपल, फॉर एग्जांपल 1 माइनस आइटा आइटा मैट्रिक्स है, इसका हमें डेगर लेने हैं। तो फर्स्ट रो को कॉलम के अंदर कन्वर्ट करना है, 1 माइनस आइटा आइटा, देन इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मींस
that is converted into 1 plus iota minus iota. That is the definition of dagger. तो वो मैट्रिक्स जिसका u dagger उसकी इनवर्स के इक्वल हो, that is known as unitary matrix. तो how we can write unitary matrix? तो हम यूनिटरी मैट्रिक्स को कैसे राइट कर सकते हैं? तो यूनिटरी मैट्रिक्स को राइट करने के लिए देखो, जो यूनिटरी मैट्रिक्स होगी सिमेट्री के अंदर उसको u से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज एक्सपोनेंशियल की पावर summation of iota sigma j into theta j, where j is equal to 1 to 3. ठीक है, that is known as यूनिटरी मैट्रिक्स. किसी भी यूनिटरी मैट्रिक्स को हम इसकी फॉर्म में. अब देखो, where ये sigma j जिसकी वैल्यू j is equal to 1 to 3 है, ये क्या होता है हमारे पास? प्यूरली स्पिन मैट्रिक्स. थीटा जी क्या है? एंगल, जो एंगल ऑफ रोटेशन विद आइसोस्पिन. विद आइसोस्पिन. अब देखो, प्यूरली स्पिन मैट्रिक्स हमारे पास 3 होती है. फर्स्ट वन इज सिग्मा 1 या फिर सिग्मा x, जिसे हम क्वांटम में सिग्मा x से डिनोट करते हैं. दैट इज इक्वल टू 0 1 1 0. ऐसे सिग्मा 2 इज इक्वल टू 0 माइनस आइटा आइटा 0. ऐसे ही सिग्मा 3 इज इक्वल टू 1 0 0 माइनस. दैट इज नोन एज प्यूरली स्पिन मैट्रिक्स. इन प्यूरली स्पिन मैट्रिक्स की कुछ कंडीशन होती है. अब देखो, हमने क्या कहा था कि यूनिटरी मैट्रिक्स से देखना है कि इनका डिटरमिनेंट अगर यूनिटी है तो मींस इट इज यूनिटरी मैट्रिक्स. मींस देखो, इसका डिटरमिनेंट -1 -0 तो 1 आ रहा है हमारे पास. उसका अगर मॉडुलस लेंगे तो 1 आ रहा है, दैट इज यूनिटरी मैट्रिक्स. ठीक है, तो ये सारी क्या है? यूनिटरी मैट्रिक्स. ठीक है, तो जिसका डिटरमिनेंट उसके 1 यूनिटी हो, दैट इज नोन एज यूनिटरी मैट्रिक्स. थीटा डी हमारे पास क्या है? एंगल ऑफ रोटेशन विद आइसोस्पिन. नाउ आफ्टर सम टाइम, जैसे हम कंडीशन एग्जांपल के तौर पे कि कैसे हम किसी भी पार्टिकल्स को इस सिमेट्री के अंदर शो कर सकते हैं. जैसे हमने मान लिया कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन की जो आइसोस्पिन की जो स्टेट होगी वो किस टाइप की मान ली? प्रोटॉन्स की 1 0 और न्यूट्रॉन्स को 0 1 की फॉर्म में हम शो कर सकते हैं. दैट इज ऑल अबाउट SU2 सिमेट्री, स्पेशल यूनिटरी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस. It is about 2 dimensions. After some times, a new symmetry will be introduced, that is SU3 symmetry. So first of all, SU3 symmetry के बारे में हमें थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि what is SU3 symmetry. That is SU3 symmetry. स्पेशल यूनिटरी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 है तो 3 क्रॉस, दैट्स नोन एज SU3. इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 का यूनिटरी मैट्रिक्स होगी, ऑलरेडी डिस्कस. देन अब क्या करना है इसके अंदर? ये 3 डायमेंशन के लिए होगी. फर्स्ट ऑफ ऑल तो गैलमैन ने जो बैरियंस थे उनको एक ऑक्टेट की फॉर्म में दिखाया, और उनको किसने बताया था? SU3 सिमेट्री में, मींस वो 3 डायमेंशन. तो उन्होंने एक ऑक्टेट बनाया SU3 सिमेट्री के लिए कि जिसके हेल्प से जो बैरियंस थे, जो मेसोन्स थे, उनकी सारी प्रॉपर्टी हम स्टडी कर सकते हैं. तो फर्स्ट उन्होंने दिया, क्या दिया? बैरियंस ऑक्टेट. कि बैरियंस को ऑक्टेट की फॉर्म में कैसे, डायग्राम की हेल्प से हम कैसे माइंड में रख सकते हैं. तो उन्होंने कुछ ट्रिक्स बनाई, एक डायग्राम बनाया, उस डायग्राम के बारे में स्टडी करेंगे. तो ऑक्टेट्स मींस, ऑक्टेट के नेम पे जाओ, मींस 8 लेके चल रहे हैं हम इसके अंदर. ऑक्टागन्स, ऑक्टागन टाइप की हमारे पास शेप होगी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऑक्टागन शेप बना लेते हैं.
ये दो हमारे पास एक्सिस है जिसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं, इसे हम वाई एक्सिस कहते हैं। लेकिन अब हमारे पास क्या थे, बेरियंस। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बेरियंस का नेम लिखेंगे। बेरियंस प्रोटॉन न्यूट्रॉन, सिग्मा प्लस, सिग्मा माइनस, सिग्मा जीरो, कैस्केड जीरो एंड कैस्केड नेगेटिव, और लास्ट वन इज लैम्डा। एक हमारे पास ओमेगा नेगेटिव था जिसको हम आगे शो करेंगे नेक्स्ट बेरियन डी कंप्लीट। तो फर्स्ट हम लेके चल रहे 8 3 2 2 1, ठीक है। ये कितने हो गए हमारे पास। अब इनको इसके अंदर शो करने हैं, इनकी पोजीशन को। तो कैसे शो करेंगे, देखो दैट इज ओरिजिन, यहां से एक स्टेप चलना है तो मींस दिस वैल्यू इज +1, ऐसी एक वैल्यू ऊपर चलनी है दैट इज +1, एक वैल्यू नीचे दैट इज -1, एक वैल्यू नेगेटिव दैट इज -1। क्लियर। जो ये y एक्सिस है इट डिनोट्स, दैट इज y एक्सिस को y से, y पार्टिकल फिजिक्स के अंदर क्या डिनोट करता है, हाइपर चार्ज। ठीक है, तो y एक्सिस मींस इस एक्सिस के अलोंग हाइपर चार्ज होगा पार्टिकल्स का। दैट इज x एक्सिस के अलोंग, तो इधर हम शो क्या करेंगे, आइसोट्रोपिक स्पिन, कि पार्टिकल्स की आइसोट्रोपिक स्पिन क्या होगी। ठीक है, अब हमारे पास ये 8 बेरियंस, तो इनकी पोजीशन क्या होगी इसके अंदर। अब देखो हमारे पास लोकेशन क्या है, दो लोकेशन हमारे पास ये, 3 लोकेशन 1 2 3 ये एंड 2 लोकेशन ये। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां से स्टार्ट करते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। तो प्रोटॉन्स को कहां पे प्लेस करें, न्यूट्रॉन्स को कहां पे प्लेस करें। प्रोटॉन्स मींस p प्लस साइन की प्लस की तरफ प्लेस करेंगे, दैट इज प्रोटॉन्स। न्यूट्रॉन की तरफ जाओ, n मींस नेगेटिव की तरफ, दैट इज न्यूट्रॉन। क्लियर, बट ये दोनों हमारे पास हो गए। अब आते हैं 3 पार्टिकल्स, सिग्मा पार्टिकल्स, इनको कहां पे प्लेस करें। सिग्मा प्लस मींस प्लस की साइड जाएगा, 3 पार्टिकल की लोकेशन तो ये है 1 2 3, तो सिग्मा प्लस इज दैट इज सिग्मा प्लस, सिग्मा जीरो दैट इज सिग्मा जीरो, सिग्मा नेगेटिव दैट इज सिग्मा नेगेटिव। हो गई। बचे कौन से दो पार्टिकल, जाई पार्टिकल या कैस्केड पार्टिकल। जीरो एंड नेगेटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव की तरफ, इसको आप ऐसे भी शो कर सकते हो, अलग-अलग बुक के अंदर अलग-अलग नोटेशन है। इसके लिए हमारे पास सिग्मा जीरो, कैस्केड जीरो। ठीक है, क्लियर। आपको पोजीशन समझ आ गई कि कैसे किस पार्टिकल की कहां पे हमारे पास पोजीशन होगी। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास जो टास्क थी वो क्या थी, कि इन पार्टिकल्स के लिए इन पार्टिकल्स को क्वार्क की फॉर्म में कैसे लिखें, जो कि हमारे पास क्वार्क मॉडल पे क्वेश्चन आता है कि बेरियंस को क्वार्क की फॉर्म में शो करो। देन एक टर्म इंट्रोड्यूस होती है दैट इज स्ट्रेंजनेस, कि इन सभी पार्टिकल्स के लिए स्ट्रेंजनेस क्या होगी, तो वो लेके चलते हैं हमारे पास 0 -1 -2। इसका भी मैं आपको रीजन बताऊंगा। ठीक है, ये हमारे पास क्लियर हो गया। अब देखो इन दोनों पार्टिकल्स का हाइपर चार्ज की वैल्यू होगी +1, इन सभी की हाइपर चार्ज की वैल्यू 0, इन सभी की हाइपर चार्ज की वैल्यू -1। ऐसी ये हाफ स्टेप मान लें इसको, +1/2 दैट इज -1/2। ठीक है, तो इनकी वैल्यू -1/2, इसकी भी -1/2, ऐसी इसकी +1/2 होगी, इसकी आइसोट्रोपिक +1/2, इसकी आइसोट्रोपिक +1, इसकी आइसोट्रोपिक स्पिन 0, इसकी आइसोट्रोपिक स्पिन -1। ये क्लियर हो गया। अब हमें क्वार्ट्ज की फॉर्म में हम इनको कैसे शो करें, देखो ये पार्टिकल में प्लेस कर देता हूं। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोटॉन्स को लिखने की ट्राई करो। प्रोटॉन्स हमें पता है कि बेरियंस 3 क्वार्क से मिलके बनते हैं, दैट इज अप डाउन या स्ट्रेंज। तो प्रोटॉन को कैसे बना सकते हैं, प्रोटॉन्स को बनाने के लिए कि चार्ज होना चाहिए प्लस, तो क्यू के ऊपर हमारे पास +2/3 होता है, डाउन के ऊपर -1/3 एंड स्ट्रेंज के ऊपर -1। तो +1 चार्ज कैसे लेके आएगा, एक रूल आप माइंड में रखना, राइट हैंड साइड में
इस साइड के अंदर U डोमिनेट्स करेगा, U डोमिनेट अवर D। ऐसे ही लेफ्ट हैंड साइड में इस साइड के लोग D डोमिनेट करेगा अवर U। ऐसे डाउनवर्ड कि जैसे यहां से नीचे की तरफ मूव करोगे स्ट्रेंजनेस इंक्रीज करेगी, इंक्रीज। अब देखो इन तीनों रूल के हेल्प से कैसे हम इन सबको शो करेंगे। फर्स्ट कि राइट हैंड साइड में U डोमिनेट करेगा, लेफ्ट हैंड साइड में D डोमिनेट करेगा एंड डाउनवर्ड स्ट्रेननेस इंक्रीज होगी। अब फॉर प्रोटॉन्स के लिए देखो, ये आप नोट कर लेना, प्रोटॉन +1 चार्ज है, +1 कैसे कैसे U डोमिनेट तो 2 U लेके चलो, 1 D लेके चलो, +2/3 +2/3 -1/3 3/3 दैट इज +1। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो हमने क्या कहा था कि राइट हैंड साइड में U डोमिनेट करेगा इन कंपैरिजन टू D। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है, U S भी ले सकते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन हमने क्या कहा कि इन सभी के लिए स्ट्रेंजनेस 0 होगी, तो मींस स्ट्रेंज पार्टिकल्स नहीं होगा हमारे पास, स्ट्रेंज पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास क्या होगा, अप अप डाउन। इसका जो क्वार्ट्स इससे मिलके बना होता है अप अप डाउन। देन हमने क्या कहा था, राइट हैंड साइड में U डोमिनेट ओवर D, U ज्यादा है, लेफ्ट हैंड साइड में D डोमिनेट ओवर D, मींस D की वैल्यू ज्यादा होगी, तो D देख लो न्यूट्रॉन्स के ऊपर कितना चार्जेस है, जैसे न्यूट्रॉन्स के ऊपर हमने लिए -1/3 -1/3, प्रोटॉन्स के ऊपर +2/3, तो ये इज 0। तो न्यूट्रॉन्स के ऊपर चार्जेस कितने 0, तो इसलिए क्या होगी DDU हमारे पास क्या होगी, इसका क्वार्क्स की स्ट्रक्चर ये इनसे मिलके बना होता है। क्लियर। डाउनवर्ड हमने क्या था कि स्ट्रेंजनेस इंक्रीज होगी, तो U देखो स्ट्रेंजनेस की वैल्यू आ रही है, मैंने एक पार्टिकल स्ट्रेंज होगा ही होगा, तो इसके लिए सिग्मा प्लस के लिए जो हमारे क्वार्ट्स की कन्फाइनमेंट थी दैट इज US, क्योंकि स्ट्रेंजनेस की वैल्यू आ गई ना, तो हमारे पास S पार्टिकल, ठीक है। ऐसे ही और नीचे आओगे स्ट्रेंजनेस और इंक्रीज हो रही, 2 पार्टिकल दैट इज USS। इसको वेरीफाई कर सकते हो, जैसे सिग्मा 0 के लिए आपके लिए +2/3, इसके लिए -1/3 -1/3 दैट इज 0। क्लियर है, सही है। ऐसे ही ये क्या था हमारे पास DDU, डाउनवर्ड जाओगे स्ट्रेंजनेस इंक्रीज, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंजनेस की कुछ वैल्यू है हमारे पास, तो इसका जो कन्फाइनमेंट थी दैट इज DDS, ये इन क्वार्क से मिलके ये बना हुआ है। ऐसे और नीचे जाओगे दैट इज DSS। तो ये हमारे पास क्या था, वे था कि जो बेरियंस है उनको किस तरह हम क्वार्क्स की फॉर्म में शो कर सकते। इस डायग्राम को आप माइंड में रख के कोई भी क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं कि कौन सा स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगा, वीक इंटरेक्शन होगा, स्ट्रेंजनेस क्या होगी किसी भी पार्टिकल का, हाइपर चार्ज क्या होगा, उसका आइसोट्रोपिक स्पिन क्या होगी, कोई भी क्वेश्चन चार्ज क्या होगा उसका, ठीक है। तो इनको आप याद कर सकते हो। इससे बेटर ट्रिक्स आई थिंक कहीं पे प्रेजेंट हो, बट आप देख लेना, ठीक है। ये हमारे पास वी था। ऐसे लैम्डा 0 एक पार्टिकल था, उसको ठीक है, उसके लिए हमारे पास 0। दैट्स ऑल अबाउट बेरियंस। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, बेरियन डीकप्लेट, कि हमारे पास 10 बेरियंस हो, उनको कैसे हम क्वार्ट्ज मॉडल के हेल्प से शो करें। तो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो बेरियंस थे, जो डीकप्लेट्स वाले थे, उनकी जो स्पिन थी क्या थी 3/2, और उनकी पेरिटी क्या थी पॉजिटिव, तो उनके लिए Jp की वैल्यू क्या थी 3/2 की वैल्यू पॉजिटिव। और जो पीछे वाले थे उनके लिए क्या थे हमारे पास बेरियंस ऑक्टेट के लिए Gp की वैल्यू थी 1/2 और पेरिटी क्या थी पॉजिटिव। उन सभी की स्पिन हाफ थी और पेरिटी पॉजिटिव। ऐसे इसके लिए बेरियन डीकप्लेट के लिए स्पिन 3/2 पेरिटी पॉजिटिव। जैसे न्यू पार्टिकल इंट्रोड्यूस किए गए, डिस्कवर्ड किए गए, दैट इज डेल्टा पार्टिकल्स, तो हमारे पास एक स्ट्रक्चर चेंज हुई।
डेल्टा पार्टिकल कौन कौन से इंट्रोड्यूस किए गए? डेल्टा प्लस प्लस, डेल्टा प्लस, डेल्टा जीरो, डेल्टा नेगेटिव। ऐसी वो पार्टिकल सेम थे, सिग्मा प्लस, सिग्मा जीरो, सिग्मा नेगेटिव, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कैस्केड जीरो, कैस्केड नेगेटिव एंड ओमेगा। प्रोटॉन न्यूट्रॉन का हमने पीछे स्टडी कर लिया है, हम इसको 10 लेके चलने, 4 3 7 8 9 10। इसमें हमारे पास ओमेगा नहीं आया था और डेल्टा पार्टिकल्स नहीं आए थे। तो इनको हम कैसे मॉडल की हेल्प से स्टडी करेंगे, डायग्राम की हेल्प से। इसके लिए ट्रायंगुलर शेप का हमें डायग्राम बनाना है। दैट इज देखो, इसके लिए हमारे पास इस टाइप का डायग्राम चाहिए, ट्रायंगुलर शेप का। ठीक है, डेल्टा शेप का। इसी डेल्टा की नोटेशन कहीं पे किसी बुक में ऐसे भी शो की हुई, तो आप कंफ्यूज मत होना, ये दैट इज आल्सो डेल्टा पार्टिकल, दिस इज आल्सो डेल्टा पार्टिकल। ठीक है, वही सेम एक एक्स एक्सिस ड्रॉ करनी है, एक वाई एक्सिस। ठीक है, दैट इज वाई एक्सिस मींस हाइपर चार्ज, वाई रिप्रेजेंट करेगी हाइपर चार्ज। दैट इज एक्स एक्सिस, इट आल्सो रिप्रेजेंट आइसोट्रोपिक स्पिन, दैट इज सिंबल फॉर स्ट्रेंजनेस, स्ट्रेंजनेस की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब देखो हमारे पास 4 तो है हमारे पास डेल्टा पार्टिकल्स की, 4 डेल्टा पार्टिकल को कैसे लोकेशन करेंगे? दैट फर्स्ट वन इज डेल्टा प्लस प्लस, डेल्टा प्लस, डेल्टा जीरो, डेल्टा। 3 लोकेशन किसके? सिग्मा प्लस, सिग्मा जीरो, सिग्मा। 2 लोकेशन और बना देंगे यहाँ पे, कैस्केड जीरो, कैस्केड नेगेटिव एंड लास्ट वन इज ओमेगा नेगेटिव। ठीक है, अब देखो हाइपर चार्ज की वैल्यू है 0, दैट इज +1, ऐसे 0 +1 +2, दैट इज -1, सॉरी दैट इज -1 -2, इसके लिए हाइपर चार्ज माइनस। ठीक है, आइसोट्रोपिक स्पिन इसके लिए 0, इसके लिए 1 होगी, इसके लिए 1, इसके लिए हमारे पास होगी हाफ, इसके लिए +1, दैट इज 3/2। ठीक है, ऐसे ही इन सभी के लिए, दैट इज -1/2, दैट इज -1, दैट इज -3, आइसोट्रोपिक स्पिन की। ठीक है, अब देखो ये हो गया स्ट्रेंजनेस, जैसी वेरिएंस थे स्ट्रेंजनेस ऊपर वाले की 0, देन नीचे इंक्रीज होती आ रही थी, 0 -1 -2 एंड इस ओमेगा 3 के लिए -3। ये हमारे पास क्या होगी स्ट्रेंजनेस। अब देखिए कि कैसे इन वेरिएंस को, डेल्टा पार्टिकल्स को हम क्वार्ट्ज की फॉर्म में शो कर सकते हैं। ठीक है, कैसे इनको क्वार्ट्ज की फॉर्म में लिख सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास आते हैं डेल्टा प्लस प्लस, डेल्टा प्लस प्लस चार्ज के +2 है, +2। ठीक है, तो हमेशा +2 कैसे होगा? फर्स्ट रूल क्या था कि राइट साइड में u डोमिनेट ओवर d, लेफ्ट साइड में d डोमिनेट ओवर d, डाउनवर्ड स्ट्रेंजनेस इंक्रीजेस, तो u डोमिनेट ओवर d, दैट इज अप अप अप, दैट इज +2/3 +2/3 +2/3 मींस 6/3, दैट इज +2। ऐसे इधर आओगे ये d की वैल्यू इंक्रीज करेगी, अप अप डाउन, फिर और इधर आए अप डाउन डाउन, और इधर आ गए हम डाउन डाउन। इसको वेरीफाई करने के लिए डेल्टा प्लस प्लस को लेके चलते हैं, डेल्टा प्लस प्लस चार्ज अप 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 +2/3 +2/3 +2/3, चार्जेस ये होते हैं, दैट इज 6/3 इज इक्वल टू, दैट इज आल्सो गिवन। तो ये हमारे पास पोजीशन इसकी सही है। नीचे हमने क्या बताया था, स्ट्रेंजनेस इंक्रीज होगी क्योंकि स्ट्रेंजनेस की कुछ वैल्यू है, तो दैट इज ये हमारे पास जो पार्टिकल हो जाएगा सिग्मा अप अप,
एस, फिर नीचे आए और दो स्टेज पार्टिकल अप एस एस, फिर नीचे आए 3 स्टेज पार्टिकल दैट इज एस एस। इसको वेरीफाई करने के लिए एस 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 -1/3 दैट इज एस एस क्यू, दैट इज ओमेगा नेगेटिव को वेरीफाई करने के लिए एस 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 -1/3 -1/3 -1/3 दैट इज -3/3 -1 that's -1 is -1, that is two position. स्ट्रेंजनेस -3, एक स्ट्रेंज पार्टिकल के लिए -1, 3 के लिए -3, सही है यहाँ तक। ऐसे डाउनवर्ड स्ट्रेंजनेस इंक्रीजेस, तो इसके लिए डाउन डाउन एस, इसके लिए डाउन एस एस, और इसके लिए एस 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 हमारे पास, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट baryons, कि हाउ वी राइट baryons इन फॉर्म ऑफ क्वार्क्स। तो हमेशा रूल याद रखना है आपको, राइट हैंड साइड u डोमिनेट ओवर d, लेफ्ट हैंड साइड d डोमिनेट ओवर u एंड डाउनवर्ड स्ट्रेंजनेस इंक्रीज। इन डायग्राम के हेल्प से आप कोई भी इंफॉर्मेशन इजीली फाइंड कर सकते हैं कि हाउ वी कैन कैलकुलेट हाइपरचार्ज। हाइपरचार्ज में मैं आपको कैलकुलेट करना सिखा देता हूं कि हमारे पास हाइपरचार्ज कैसे कैलकुलेट करें कि सर ये वैल्यू +1 e q e इन सभी पार्टिकल्स के लिए हमारे पास गेलमैन नीसेजी में फार्मूला से q = आइसोट्रोपिक स्पिन प्लस हाइपरचार्ज डिवाइडेड बाय, ठीक है। किसके लिए लेके चल रहे हैं हमारे पास, डेल्टा प्लस प्लस के लिए लेके चल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे पास चार्ज हमारे पास 2 है, क्योंकि प्लस प्लस है, दैट इज टॉर्च इज टू आइसोट्रोपिक स्पिन, फर्स्ट आइसो स्पिन देन आइसोट्रोपिक स्पिन, तो 2i + 1 = 4, क्योंकि 4 पार्टिकल्स के पेयर 1 2 3 4, तो आइसो स्पिन की वैल्यू 3/2 और आइसोट्रोपिक स्पिन की वैल्यू 3/2, दैट इज 3/2 प्लस हाइपरचार्ज डिवाइडेड बाय, दैट इज 2 - 3/2 = 5/2, दैट इज 4 - 3/2 = 5/2, 1/2 = 5/2 means y = हाइपरचार्ज की वैल्यू 1, दैट्स इज गेलमैन-नीसेजीमा फार्मूला, कि इसके हेल्प से आप फाइंड कर सकते हो, और इस टेबल के हेल्प से आप कोई भी इंफॉर्मेशन पार्टिकल्स के अबाउट में ले सकते हो। आगे रिएक्शन पढ़ेंगे, उसमें इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास मीसोन ऑक्टेट, कि मीसोन ऑक्टेट क्या होता है। लास्ट वन इज मीसोन ऑक्टेट, कि हम मीसोन्स को ऑक्टेट की फॉर्म में कैसे शो कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मीसोन्स के हमें पता है स्पिन क्या होती है, 0 पेरिटी नेगेटिव, तो फॉर ऑल मीसोन्स Jp की वैल्यू क्या आती है 0 एंड इसकी पेरिटी नेगेटिव, ठीक है। इसको ऑक्टेट की फॉर्म में दिखाना है, मीसोन्स के नेम लिखो, पाई पॉजिटिव, पाई 0, पाई नेगेटिव, ऐसे k पॉजिटिव, k 0 एंड ईटा 0 मीसोन्स, ठीक है। इनको कैसे हम ऑक्टेट की फॉर्म में दिखाएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बनाना है ऑक्टेट। ठीक है, दैट इज ऑक्टेट। y एक्सिस डिनोट हाइपरचार्ज, x एक्सिस डिनोट आइसोट्रोपिक स्पिन, दैट इज स्ट्रेंजनेस, ठीक है, क्लियर। अब देखो k पॉजिटिव k 0, इनमें से किसको कहां पे हमें पोजीशन रखनी है, k पॉजिटिव दो पेयर है, तो पॉजिटिव्स वाले को हम रखेंगे यहां पे, ऐसे k 0, पाई पॉजिटिव, पाई 0, पाई नेगेटिव, दो पोजीशन बची, दो हमारे पास कोई पार्टिकल बची नहीं थी, तो हम इसके एंटी पार्टिकल ले लिए, के पॉजिटिव का एंटी पार्टिकल्स ले लिया हमने, इसका हम इधर ले सकते हैं, के पॉजिटिव का और इसका एंटी पार्टिकल के 0 का, ठीक है। लास्ट वन इज ईटा 0, हाइपरचार्ज इन सभी के लिए 0, दैट इज +1, दैट इज -1, इन सभी के लिए -1, ऐसे आइसोट्रोपिक स्पिन, इसके लिए +1, इसके लिए +1/2, इसके लिए -1/2, दैट इज -1/2, दैट इज +1/2, दैट इज +1, दैट इज -1, ठीक है, क्लियर। अब आते हैं हमारे पास कि इनको क्वार्क्स की फॉर्म में कैसे, हमने एक लाइन कही थी क्वार्क्स मॉडल में कि
जितने भी मीजोन्स होगा हम उसको क्वार्ट्स की फॉर्म में दिखाएंगे, वो 2 क्वार्ट्स की फॉर्म में दिखाएंगे, और 1 शुड बी एंटी क्वार्ट्स, कि एक एंटी क्वार्ट्स होगा, तो हमें 2 यूज करनी है इसमें से, अप डाउन और स्ट्रेंज में से, लेकिन एक क्या होना चाहिए, उसका एंटी होना चाहिए, अगर ये है तो दूसरे वाला एंटी हो, ठीक है। ऐसे कॉम्बिनेशन बना के देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल के पॉजिटिव के लिए फर्स्ट टर्म ये थी कि यू डोमिनेट अवर डी, तो मींस यू तो आएगा ही, अब डी का हमने एंटी पार्टिकल लिया, ठीक है। डी का एंटी पार्टिकल लेके देखो, ये पॉजिटिव यू एंड डी का बार हमने लेके देखे, u प्लस 2/3, d का बार प्लस 1/3, दैट इज माइनस 1/3, दैट इज प्लस 1, ठीक। तो यहाँ पे क्या आएगा, u d बार, ठीक है। u ये स्ट्रेंजनेस की वैल्यू 1 0 -1, इसको आप माइनस करना, तो u प्लस 2/3 एंड d, देखो d के लिए हमारे पास क्या हो रहा है, प्लस 1/3, दैट इज प्लस 1, बट स्ट्रेंजनेस की वैल्यू है, मींस कोई पार्टिकल स्ट्रेंज होगा, तो हमारे पास यहाँ पे d ना पॉसिबल होगी, s पार्टिकल पॉसिबल होगा, ठीक है, क्लियर। यहाँ पे d ना पॉसिबल होके s पार्टिकल, क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंजनेस की कुछ ना कुछ वैल्यू हमारे पास है, ठीक है, तो u s बार, ऐसे इधर d डोमिनेट करेगा, d आएगा, सेकंड स्ट्रेंजनेस है, मींस s पार्टिकल इंट्रोड्यूस होगा, दैट इज d s बार, वेरीफाई करो कि 0, क्या लिखा है, d s बार, d की वैल्यू -1/3, s बार की वैल्यू +1/3, दैट इज 0, ओह राइट, दैट इज 0। अब इनके एंटी पार्टिकल्स की इसके अपोजिट लिखना है यहाँ पे, दैट इज s u बार एंड इसका अपोजिट s d बार, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट टास्क आता है, हाउ वी कैन राइट मीजोन्स इन फॉर्म ऑफ बेरियंस। तो फॉर पाई पॉजिटिव मीजोन्स u तो हमारे पास हो गई, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेंजनेस 0 है, कि मींस s पार्टिकल्स नहीं होगा, तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, u d बार, लेके देखो, पाई पॉजिटिव u d बार प्लस 2/3, d बार की वैल्यू +1/3, दैट इज +1 मींस 2, ऐसे ही इधर आके d, ठीक है, d की वैल्यू -1/3 एंड u की बार -2/3, दैट इज -3 divided by, that is all about mesons, how we can write mesons in the form of quarks, कि इस mesons के लिए ये इन quarks से मिलके बना हुआ है, और इसकी ये स्ट्रेंजनेस है, ये इसका हाइपर चार्ज है, that is isotropic spins, ठीक है, थैंक यू।